हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके इस नए वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें जो कि मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया है, इस बॉक्स को किस तरीके से फिल करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने एक सेपरेट वीडियो बता दिया है। अगर आपने वॉच नहीं करा है तो आप जा कर के इसको वॉच कर लें। मैंने इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वाले बॉक्स को बच्चों आपको जो है अपने बुक में ही फिल किए रखना है, कॉपी में नहीं करना है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड से आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 को। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाई 4/8। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं यहाँ इस बुक में, और बताना है आपको कि कौन कौन से नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइजिबल हैं एंड कौन कौन से नंबर हैं जो कि 8 से डिवाइजिबल है ना। आपको ये बताना है कि कौन कौन से इसमें से 4 से डिवाइजिबल हैं और कौन कौन से 8 से डिवाइजिबल हैं, वो भी कैसे, यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट। तो चलते हैं अपनी नोट्स पर। तो बच्चों, सेम टू सेम वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपको भी इसी तरीके से नोट्स बनानी है अपनी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है इसमें वो सेम टू वही सारा कुछ है। तो सबसे पहले ये नंबर्स हमें देख लेना है एक बार, है ना। और हमें पता है 4 से कौन सी नंबर डिवाइजिबल होते हैं, कौन सी 8 से, क्योंकि मैंने आपको डिवाइजिबिलिटी रूल्स बता दिए हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे डिवाइजिबल बाई 4, कौन कौन सी नंबर जो डिवाइजिबल हैं 4 से, उनको हम पहले ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है 4 से कौन कौन सी नंबर डिवाइजिबल होती हैं। तो हमें पता है कि जैसे टेंस तक, वंस टेंस, लास्ट के अगर 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइजिबल हैं, तब तो वो नंबर पूरी पूरी 4 से डिवाइजिबल है। जैसे यहाँ पे पहला मैं चेक करता हूँ 4 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। मैंने लिखा 572, पहला वाला देख रहा हूँ 4 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। ठीक है, 4 से डिवाइजिबल होने के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 से डिवाइजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 72, तो 4 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे आया 3 एंड 4 8 जा 32। तो यहाँ पे ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइजिबल हैं, सो इसलिए ये पूरी की पूरी 4 से डिवाइजिबल है। तो यहाँ पे पहला जो ए वाला है 572, ये 4 से डिवाइजिबल है। तो मैं लिख लेता हूँ डिवाइजिबल बाई 4 वाले में यहाँ पे 572 ये डिवाइजिबल है। ठीक है, उसके बाद में मैं ढूंढता हूँ 4 से और कौन सी डिवाइजिबल है। बी वाला मैं देख लेता हूँ 4 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। तो बी वाला जो है 7 2 6 3 5 2, लास्ट के 2 डिजिट्स को मैं चेक कर लेता हूँ। अगर 4 से डिवाइजिबल होंगे तब यहाँ पे 4 से डिवाइजिबल ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 52 अगर 4 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। 4 1 जा 4 और यहाँ पे आएगा 1, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये लास्ट का 2 डिजिट इसमें जो है 4 से डिवाइजिबल है, तो ये पूरी की पूरी नंबर भी 4 से डिवाइजिबल है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 7 2 6 3 5 2, इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइजिबल हैं, तो दैट मीन ये पूरी की पूरी नंबर 4 से डिवाइजिबल है। डिवाइजिबिलिटी बाई 4, तो इसका रूल तो यही है भैया कि लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइजिबल हैं तब तो ये पूरी की पूरी नंबर 4 से डिवाइजिबल है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं सी वाला। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5500। ठीक है, देखता हूँ ये डिवाइजिबल है कि नहीं है 4 से। तो लास्ट के इसमें 2 डिजिट जो है 00 है ना, तो 00 4 से डिवाइजिबल हैं। 4 0 0 एंड 4 0 0, तो भैया इसमें लास्ट में जो 00 आ रहे हैं वो 4 से डिवाइजिबल हैं 0 टाइम में। ठीक है, सो इसका मतलब ये जो है पूरे के पूरे नंबर 4 से डिवाइजिबल हैं। तो 4 से डिवाइजिबल कौन सी, ये सी वाली भी 4 से डिवाइजिबल है, इसलिए लिखेंगे 5500। ठीक है, अगला जो है देख लेते हैं डी वाला, वो 4 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। 6000। ठीक है, तो ये लास्ट के 2 डिजिट्स अगर होंगे 4 से डिवाइजिबल तो पूरी पूरी नंबर 4 से डिवाइजिबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 0 0 4 0 0, तो लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइजिबल है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे पूरी की पूरी नंबर डिवाइजिबल है ये लिखेंगे। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो 12159 है, 12159 ये 4 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 एंड 1 आया, 4 के टेबल में तो 19 आएगा नहीं, तो ये लास्ट में इसके जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या डिवाइजिबल नहीं है 4 से। ठीक है, तो ये नहीं रहेगी। अगला देख लेते हैं, ये जो लिखा है 14560,
14560। तो लास्ट के 2 डिजिट्स 60 अगर 4 से डिवाइजिबल होगी तब पूरी की पूरी नंबर 4 से डिवाइजिबल होगी। तो यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4 एंड 2 है और यहाँ हो गया 20, तो 4 5 जा 20। तो यहाँ पे ये इसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 4 से डिवाइजिबल है, इसलिए ये पूरी की पूरी नंबर 4 से डिवाइजिबल होगी, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 14560। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं फटाक से। तो इसमें 21084 ये भी 4 से डिवाइजिबल है, बिकॉज 4 2 जा 8 4 1 जा 4, ये इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइजिबल है, तो ये भी पूरी की पूरी नंबर 4 से डिवाइजिबल है, इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे 21084 ये भी डिवाइजिबल बाई 4 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 32 एंड 4 8 जा 32। तो इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइजिबल है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 31795072 ये भी हमारे 4 से डिवाइजिबल हैं। लास्ट में ये वाला जो हमारा है 7000 ये भी हमारे 4 से डिवाइजिबल है, बिकॉज में लास्ट में इसके जो 0 हैं 00 ये भी 4 से डिवाइजिबल हैं, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइजिबल है। अगला वाला है इसमें 4 से ये डिवाइजिबल है कि नहीं है, तो 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे बन गया 10, तो 4 2 जा 8 हो जाता है, 4 3 जा 12 हो जाता है, तो ये लास्ट वाली 2 डिजिट इसमें कैंसिल नहीं हो रही है, सो ये पूरी की पूरी नंबर 4 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए हम इसको हम नहीं लिखेंगे। तो बच्चों डिवाइजिबल बाई 4 जितने भी हमारे नंबर्स ये निकल के आए हैं ये 4 से डिवाइजिबल हैं। अब हमें ढूंढना है डिवाइजिबल बाई 8, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है डिवाइजिबल बाई 4 एंड 8। तो यहाँ पे 4 से कौन कौन सी डिवाइजिबल हैं, कौन कौन सी 8 से डिवाइजिबल हैं, उनको अलग अलग सेपरेटली लिखना है। तो हमने तो 4 वाली जितने भी नंबर्स 4 से डिवाइजिबल तो हमने जितने भी नंबर्स 4 से डिवाइजिबल थी उनको यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लिखने वाले डिवाइजिबल बाई 8। तो यहाँ पे 8 से वो नंबर डिवाइजिबल होगी जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइजिबल होंगे। तो यहाँ पे इसमें तो 3 डिजिट है 572, तो ये 572, तो ये वाले जो हमारे पहला है इसको हम देख लेते हैं 8 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। तो 8 7 जा 56 एंड 1 आया, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 12 तो आता नहीं, तो ये वाली तो डिवाइजिबल है नहीं 8 से, तो इसको नहीं लिखेंगे। बी वाला देख लेते हैं हम 72635 तो इसमें ये लास्ट के 3 डिजिट 352 ये वाला अगर कैंसिल होगा 8 से तब पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 8 4 जा 32 एंड यहाँ पे आया 3 यहाँ पे आ जाएगा 8 4 जा 32, तो ये लास्ट की 3 डिजिट हमारी यहाँ 8 से कैंसिल आउट हो रही है, डिवाइजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइजिबल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी वाली, जो बी वाला है हमारा बी वाला नंबर 72635 ये वाली डिवाइजिबल है 8 से। ठीक है, फिर और अगली कौन सी नंबर है 8 से जो कि डिवाइजिबल है, तो ये तो हुई नहीं 8 से डिवाइजिबल, ये 8 से डिवाइजिबल है। और लास्ट में ये अभी सी वाला हम देख लेते हैं फटाक से। सी वाले के लास्ट में 500 है ना, तो लास्ट में 500 है 3 डिजिट है ना, तो ये 8 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। 8 6 जा 48 2 आया यहाँ पे एंड ये हो गया 20, तो 8 2 जा 16 8 3 जा 24, तो ये तो हो नहीं रहा लास्ट का 3 डिजिट डिवाइजिबल 8 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइजिबल नहीं है, इस तरीके से इसको भी नहीं लिखना है। और यहाँ पे डी वाला जो हमारा आ रहा है लास्ट के 3 डिजिट 00 है ना, 000 ये इसमें के लास्ट के 3 डिजिट 00 है ना, तो ये 8 से डिवाइजिबल हैंग नहीं है 0 टाइम में, तो ये वाला जब डिवाइजिबल है 8 से, लास्ट के 3 डिजिट जब इसमें 8 से डिवाइजिबल हैं तो पूरी की पूरी नंबर यहाँ पे ये 8 से डिवाइजिबल है, तो इसे हम लिख लेंगे 6000 ये है 8 से डिवाइजिबल। अगला है हमारा यहाँ पे ये 560 लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करते हैं 8 से डिवाइजिबल है कि नहीं है, तो 560 तो यहाँ पे 8 7 जा 56 8 0 जा 0। ठीक है, तो ये 8 से लास्ट के 3 डिजिट डिवाइजिबल हैं, तो यहाँ पे ये हमारी 8 से डिवाइजिबल है, तो लिख लेंगे 14560 ये लिख लेंगे। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं ये 084 ये 8 से डिवाइजिबल है कि नहीं है, तो 8 से डिवाइजिबल ये है नहीं,
8 0 जो 0, 8 1 जा 8 एंड यहाँ पे 4 का मसला फंस जा रहा है, तो ये 8 से डिवाइजिबल नहीं है, इसकी लास्ट की 3 डिजिट, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइजिबल नहीं है। और H वाला हम देख लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 072, ये इसमें के है ना, तो ये लास्ट में 072 है, ये अगर 3 डिवाइजिबल हैं 8 से, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी नंबर डिवाइजिबल होगी 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 0 0, 8 9 जा 72, तो ये है भैया डिवाइजिबल 3 डिजिट्स जो है 8 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइजिबल है। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइजिबल हैं तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइजिबल 8 से हो जाती है, ये है डिवाइजिबिलिटी बाई 8, ये है इसका रूल। तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइजिबल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 31795072, ये भी डिवाइजिबल है किससे, 8 से। क्लियर। अगला वाला देख लेते हैं, और कोई है 8 से डिवाइजिबल, लास्ट में 3 डिजिट्स देख लेते हैं, 700, तो 700 तो 8 से डिवाइजिबल होती नहीं है, 8 8 जा 64 एंड आया यहाँ पे 6 और 6, ये हो जाएगा 60, तो 8 के टेबल में तो 60 आता नहीं है ना, तो यहाँ पे इसलिए ये 700 जब डिवाइजिबल नहीं है लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइजिबल नहीं है। अगला वाला जो लिखा है 150, लास्ट में क्या है 150, तो 150 भी लास्ट में ये भी डिवाइजिबल नहीं है 8 से, तो ये इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे डिवाइजिबल बाई 8 वाले कॉलम में। तो ये यहाँ पे ये चारों डिवाइजिबल हैं 8 से, बाकी ये सारे कुछ डिवाइजिबल हैं 4 से। तो इस तरीके से हमें ये पहला क्वेश्चन करना था जो कि कंप्लीट हुआ। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, इसमें बता रहे हैं यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट्स डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाई 6। इसमें से कौन कौन सी ऐसे नंबर्स हैं जो कि 6 से डिवाइजिबल हैं, तो डिवाइजिबल बाई 6 हमें ढूंढ के लिखना है। तो हमने बताया था डिवाइजिबिलिटी बाई 6, ये वाला जो रूल बताया था 6 से कौन कौन सी डिवाइजिबल होती हैं नंबर्स, इसके जो रूल बताए थे तो वो होते हैं जो नंबर्स 2 एंड 3 से दोनों से डिवाइजिबल होती हैं वो 6 से डिवाइजिबल होती हैं। 6 के डिवाइजिबिलिटी रूल यही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं कौन कौन से इसमें नंबर्स जो हैं डिवाइजिबल हैं 6 से, तो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ढूंढेंगे 6 से डिवाइजिबल होने के लिए वो नंबर 2 से भी डिवाइजिबल होगी एंड 3 से भी डिवाइजिबल होगी। तो 2 से तो वो डिवाइजिबल होगी जिसके लास्ट में 24680 होगी ना, वो हो जाएगी 2 से डिवाइजिबल। और जिनके अंकों का योग यानी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइजिबल होगा तो वो 3 से डिवाइजिबल होगी, है ना। तो यहाँ पे ये 4 है लास्ट में, तो ये 4 है तो भैया वो 2 से तो डिवाइजिबल हो ही जाएगी, ये 2 से डिवाइजिबल है। एंड ये 3 से अगर डिवाइजिबल हो जाएगी तो ये 6 से डिवाइजिबल है। तो 3 से डिवाइजिबल होने के लिए इसके अंकों का योग जो आएगा उसको 3 से डिवाइजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंकों का योग 2 9 एंड 7 प्लस में 1 प्लस 4 प्लस 4, ये करके हम देख लेते हैं। 4 4 8 8 1 9 9 7 16 16 9 कितना हो जाएगा 25 एंड ये हो जाएगा 25 to 27 कितना है 27 27 जो है वो कितने 3 से डिवाइजिबल है, 3 9 जा 27 है ना। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ये वाले नंबर इनके अंकों का जो योग है डिजिट्स का सम वो 3 से डिवाइजिबल है, तो दैट मीन ये नंबर 3 से डिवाइजिबल है। और ये लास्ट में 4 है तो ये मतलब 2 से भी डिवाइजिबल है। तो ये नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइजिबल है, तो ये 6 से भी डिवाइजिबल है, मतलब जो ए नंबर पे है वो डिवाइजिबल है 6 से। तो हम सीधे से यहाँ पे नंबर ना लिख करके ए लिख देते हैं, ए वाली जो नंबर है वो 6 से डिवाइजिबल है। आप इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए वाली जो नंबर है डिवाइजिबल है 6 से। अगला देख लेते हैं, ये वाली जो है 8 है लास्ट में, तो 8 से तो लास्ट में 8 है, तो मैंने बताया था अगर लास्ट में 24680 होंगे तो वो 2 से डिवाइजिबल है, तो लास्ट में 8 है तो वो 2 से तो डिवाइजिबल है। बट यहाँ पे ये 6 से डिवाइजिबल होने के लिए चाहिए कि ये 2 से भी डिवाइजिबल हो एंड 3 से भी डिवाइजिबल हो। तो यहाँ से देख लेते हैं फटाक से, तो ये 2 से तो डिवाइजिबल है लेकिन 3 से डिवाइजिबल होने के लिए इसके अंकों का योग जो है वो भी 3 से डिवाइजिबल हो, ठीक। तो 1 + 2 + 5 + 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 2 10 एंड 10 5 15 15 1 16, तो कितना आया इसके अंकों का योग डिजिट्स का सम वो आया 16। तो 16 तो 3 से डिवाइजिबल है नहीं, बिकॉज 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, तो 16 तो नहीं हो रहा है। तो ये नंबर 2 से डिवाइजिबल है बट वो 3 से डिवाइजिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये 6 से भी डिवाइजिबल नहीं है, क्योंकि 6 से डिवाइजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल जब कोई संख्या होगी वही 6 से डिवाइजिबल होगी, ठीक है। तो ये 2 से तो है बट
बट ये 3 से डिवाइजिबल नहीं है, सो इसलिए हम ये इसे 6 से डिवाइजिबल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अगला वाला देखते हैं, ये लास्ट में 5 है, तो ये पहले 2 से ही डिवाइजिबल नहीं है, 5 है बिकॉज लास्ट में 2 4 6 8 0 होना चाहिए तब 2 से डिवाइजिबल है ना। तो यहाँ पे ये 5 है लास्ट में, तो ये 2 से ही डिवाइजिबल नहीं है, भले ही ये 3 से होगी, 3 से हमें मतलब ही नहीं है। जब 2 से ही डिवाइजिबल नहीं है तो ये 3 से होगी या ना होगी, 6 से डिवाइजिबल मानी ही नहीं जाएगी। तो ये 3 से डिवाइजिबल देख लेते हैं है कि नहीं है। एक्चुअली में 4 3 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 3 8 8 3 11 11 एंड 4 ये 15। तो 15 तो 3 5 जा 15, तो ये 15 तो डिवाइजिबल है। दैट मीन ये नंबर पूरी की पूरी जो है इसके अंकों का जो योग आया है, डिजिट्स का सम आया है वो 15 आया। 15 3 से डिवाइजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइजिबल है, 3 से डिवाइजिबल है, बट ये 2 से डिवाइजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में इसके 5 आया है, तो ये 2 से डिवाइजिबल नहीं है, सो इसलिए ये 6 से भी डिवाइजिबल नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में 3 आया है, तो ये तो डिवाइजिबल है नहीं 2 से, बिकॉज इसके लास्ट में 3 आया है। 2 से डिवाइजिबल होने के लिए लास्ट में 2 4 6 8 0 में से कुछ आना चाहिए, तो ये नंबर 2 से डिवाइजिबल है नहीं, तो 2 से डिवाइजिबल नहीं है तो 6 से डिवाइजिबल हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसे भी छोड़ देते हैं। ई वाले में देख लेते हैं, लास्ट में 2 है, तो ये तो डिवाइजिबल है 2 से, बट देखते हैं 3 से है कि नहीं है। 9 प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 2, ये वाले का हम देख रहे हैं 3 से डिवाइजिबल है कि नहीं है ना। तो 9 0 9 ही होंगे, 9 1 10 10 एंड 3 ये कितने हो जाएंगे 13 13 5 18 18 एंड 18 to 20, तो 23 से डिवाइजिबल है नहीं, तो ये पूरी की पूरी नंबर भी 3 से डिवाइजिबल है नहीं, ठीक है। तो 2 से तो है बट ये 3 से नहीं है, तो 6 से हो नहीं सकता है ना। तो हमें ढूंढना है क्या, डिवाइजिबल बाई 6, तो ये वाली भी नहीं है। तो ऐप वाला भी देख लेते हैं हम, लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 है तो भैया ये 2 से डिवाइजिबल है, बट क्या ये 3 से डिवाइजिबल है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 4 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस में 0 है ना। तो 4 3 7 7 8 15 15 एंड 7 22 22 में 5 ऐड करेंगे 27, तो 27 तो यहाँ पे 3 से डिवाइजिबल है, 3 9 जा 27, 9 से मतलब 3 से डिवाइजिबल है। ये इसके डिजिट्स का सम जो आया, इसके डिजिट्स का सम 27 है, एंड 27 9 टाइम में 3 से डिवाइजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइजिबल है। और उसके बाद में 2 से भी डिवाइजिबल है बिकॉज लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये संख्या जो है 2 से भी एंड 3 से भी दोनों से डिवाइजिबल है। तो ऐसी संख्या जो 2 एंड 3 दोनों से डिवाइजिबल होती है वो 6 से होती है डिवाइजिबल, तो ये वाली संख्या जो है 6 से डिवाइजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ नंबर वाली संख्या है, ठीक है। तो एफ लिख देंगे यहाँ पे कि एफ भी डिवाइजिबल है 6 से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, जी वाला ये डिवाइजिबल है कि नहीं है 2 एंड 3 से। अगर 2 एंड 3 से डिवाइजिबल होगी तब 6 से भी डिवाइजिबल होगी। तो लास्ट में 4 आया है, तो ये डिवाइजिबल है 2 से, बट 3 से है कि नहीं है करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसे हम देख लेते हैं 3 से डिवाइजिबल है कि नहीं। 1 7 प्लस 9 प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस में 8 प्लस में 4, ये डिवाइजिबल है कि नहीं है। तो 7 1 8 8 एंड 9 17 17 1 18 18 में 8 ऐड करेंगे 26 एंड 26 में 4 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, कितना 30 जो कि है डिवाइजिबल 3 से, है ना। 3 1 जा 3 3 0 जा 0 है ना। तो 3 से भी डिवाइजिबल है एंड लास्ट में 4 है, तो ये 2 से भी डिवाइजिबल है। यहाँ पे हम लिख देंगे जी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एच पर जो भी नंबर है वो 6 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। लास्ट में 3 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइजिबल नहीं है, तो ये 6 से भी डिवाइजिबल नहीं हो सकती। अगला देख लेते हैं, ये 0 है तो लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइजिबल है। देख लेते हैं 3 से डिवाइजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 3, ये हो जाएगा 9 9 प्लस 9 18 18 2 20 20 में प्लस करेंगे 1 तो हो जाएगा 21 21 जो है वो डिवाइजिबल है, 21 जो है वो डिवाइजिबल है 3 से, ठीक है। 3 7 जा 21, तो इसके अंकों का योग जो आया वो 3 से डिवाइजिबल है, ठीक है। इनके डिजिट्स का जो सम आया वो 3 से डिवाइजिबल है, तो मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइजिबल है। और लास्ट में 0 है तो 2 से भी डिवाइजिबल है, तो इसका मतलब ये 2 एंड 3 दोनों से डिवाइजिबल है, तो ये संख्या जो है 6 से भी डिवाइजिबल है। तो ये आई नंबर की जो संख्या है वो डिवाइजिबल है 6 से, तो आई वाला नंबर को भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ए एफ जी आई ये वाला जो है नंबर्स डिवाइजिबल है 6 से। अभी एक और बचा है जे, ये देख लेते हैं। 2 से तो ये डिवाइजिबल है बिकॉज लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक। देखते हैं बट ये 3 से डिवाइजिबल है कि नहीं है।
तो यहाँ पे है 7 1 8 8 8 16 16 2 18 18 5 23। तो 23 तो होता नहीं, 23 जो होता है वो 3 से डिवाइजेबल नहीं है। तो ये इसके अंकों का योग 3 से डिवाइजेबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइजेबल नहीं है। तो जब 3 से डिवाइजेबल नहीं है तो वो 6 से डिवाइजेबल नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ेंगे। तो इसमें हमें 4 नंबर्स AFGI, A और F ये वाली और GI, ठीक, इतने नंबर 6 से डिवाइजेबल हैं, बाकी और इसमें कोई भी नंबर 6 से डिवाइजेबल नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।